सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया और सब जगह इस बंद का असर दिख रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां-कहां भारत बंद का असर दिख रहा है और ये असर किस हद तक नजर आ रहा है। दरअसल भारत बंद का असर बिहार में सबसे ज्यादा दिख रहा है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। तस्वीरों की शुरुआत यूपी से करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। यूपी में इसका खूब असर दिख रहा है। आगरा में सड़क पर उतरे बसपा कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकानें बंद करवाई थी। बिहार की बात करें तो यहां आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोकी गई। जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में हाईवे जाम दिखा। कई शहरों में नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद हैं। भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अलवर में रोडवेज की बसें रोक दी गई। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां ग्वालियर में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। उज्जैन में प्रदर्शनकारी दुकानदारों के बीच बहस हो गई। भारत बंद के दौरान उज्जैन में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी संगठनों के सदस्यों और एक दुकानदार के बीच झूमाझटकी हो गई। टावर चौक इलाके में बाजार बंद कराने पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने दुकान बंद करने की बात कही तो दुकानदार ने इनकार कर दिया। इस पर बंद समर्थक दुकान का काउंटर धकेलने लगे। दुकानदार ने आपत्ति जताई। दोनों के बीच खूब बहस हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटा था और नई व्यवस्था दी। तब कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा जा रहा है और कहा भी गया कि राज्य सरकारें मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें थीं। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। इधर मायावती की बीएसपी ने भारत बंद को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ये सभी पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र और इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करने की मिलीभगत की वजह से 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रोष और आक्रोश है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। इन सब के बीच में भारत बंद के दौरान क्या खुला है, क्या बंद है, एक बार फिर से जान लीजिए। भारत बंद के दौरान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रभावित हैं। कई जगहों पर निजी दफ्तर बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विसेज तो जारी हैं, लेकिन कई जगहों पर हंगामा दिख रहा है। अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। बैंक और सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। बंद रखने पर अभी तक का कोई आदेश भी नहीं जारी हुआ था। भारत बंद के दौरान कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। राजस्थान के दौसा, जयपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और डीग, झुंझुनू, गुड़गांव और सवाई माधोपुर में स्कूल बंद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।